बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही क्विक, इजी और आसान रेसिपी। 5 मिनट में बनने वाले जस्ट ये चना चाट है। इतनी मज़ेदार, इतनी टेस्टी ये चना चाट है कि आप जब इसको खाएंगे तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो आपने जो है दावत मेन्यू को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और वीडियो को एंड तक देखते रहना। दावत मेन्यू लेके आता है आपके लिए ईजी और आसान रेसिपी। तो फिर देख लेते हैं कि ये मज़ेदार सी चटपटी सी चना चाट कैसे बनेगी। जिसके लिए हमने ले ली थी, ये हमारे पास थी आधा पाव थी इमली। तो इमली को पहले हमने भिगोया है, फिर हमने उसके सीड लहरा करके तो ये इसका पल्प जो है निकाल लिया। सबसे पहले हम इसकी चटनी तैयार करेंगे। यहाँ हमने फ्लेम को ऑन कर लिया, पैन को चूल्हे पे रख दिया है। इसमें हम डाल देंगे ये इमली का पल्प जो हमने निकाल लिया है। ये बहुत ही आसान रेसिपी है कि इसको हम पानी में भिगो दें, जस्ट इसमें हाथ से साथ मसल के उसके सीड अलहदा कर दें और पल्प खुद ही अलहदा हो जाएगा। और इसमें हम डाल देते हैं, हाफ कप है हमारे पास चीनी। और ये देखें हमने डाल दिया हाफ टेबल स्पून पिसा हुआ ज़ीरा, हाफ टेबल स्पून चाट मसाला जाएगा। इसको चटपटा सा बनाना है इसलिए हमने चाट मसाला भी इसमें ऐड कर दिया। और इसमें जाएगा हाफ टेबल स्पून साल्ट। तो ये मज़ेदार और चटपटी सी जो हमारी जो है इमली जो की चटनी जो बनने जा रही है। और इसी के साथ ही हमने डाल दिया हाफ टेबल स्पून चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स के बगैर ये मज़ेदार सी चटनी नहीं बनेगी। ये सारी चीज़ें आपको डालनी पड़ेंगी अगर आपने इस तरह की चटपटी सी चटनी बनानी है। तो इमली की चटनी की रेसिपी तो पहले भी हम अपलोड कर चुके हैं, लेकिन हमने कहा हम आपके सामने एक दफ़ा और बना देते हैं ताकि आपको बहुत ही अच्छे से समझ आए कि ये कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही ईजी है, आसान है, आप इसको घर में बना सकते हैं। तो इसको हम पकाएंगे 8 से 10 मिनट के लिए। देखें 8-10 मिनट हो चुके हैं, बहुत अच्छी सी ये थिक हो चुकी है। जब ये ठंडी होगी तो और ये थिक हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ हम हाथ को रोक देते हैं और इसको उतार के साइड पे कर देते हैं। और अब हम आपको दिखाते हैं कि हमने ये चने लिए थे, 1 पाव चने हैं हमारे पास। इनको हमने पहले भिगोया, फिर हमने इनको अच्छे से बॉयल कर लिया। भिगोना आप ज़रूरी है, 3 से 4 घंटे इसको भिगो के रखें। और हमने आपको मैश करके दिखाया, इतने ये गले हुए होने चाहिए चने। और इसी के साथ ही 1 पाव हमने आलू हैं, आलूओं को बॉयल करके हमने उन भी क्यूब शेप में काट दिया है। और ये सारी चीज़ें हम इसके ऊपर डाल देते हैं। तो अब ये जाएगी इसके ऊपर चटपटी सी चटनी। ये देखें चटनी हमने इमली की इसके लिए इसमें डाली है। ये काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में हम इसके ऊपर डालेंगे ताकि ये जूसी जूसी हम चाट बनाएंगे, मज़ेदार और टेस्टी बनाएंगे। तो चटपटी ये चाट आप 5 मिनट में तैयार कर सकते हैं। रमज़ान मुबारक में टाइम बहुत कम होता है, तो इसलिए हमें को क्विक सी रेसिपी चाहिए, इसलिए हम आपके लिए लेके आए हैं मज़ेदार क्विक रेसिपी। तो ये देखें, ये हमारे पास था प्याज चॉप किया हुआ, ये भी हमने ऐड कर दिया है। चॉप किए हुए हमने इसमें टमाटर भी ऐड कर दिए हैं। और चॉप किया हुआ हमने इसमें धनिया भी ऐड कर दिया है। सारी चीज़ों की क्वांटिटी एक जैसी आपने काटनी है ताकि लुक वाइज भी अच्छी लगे। तो अब हम इसको मिक्स कर देते हैं। ये देखें किस तरह इसको हम बहुत अच्छे से जैसे ही मिक्स करेंगे कि हमने चटनी इतनी चटपटी बनाई है कि इसमें और किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो यहाँ हम इसको डिश आउट कर देते हैं। तो ये देखिए कितनी मज़ेदार, सिंपल सी, आसान सी, सादा सी रेसिपी है और इसको आप बहुत ही जल्दी बना सकते हैं अपने घर में। तो अभी हम इसके ऊपर और भी थोड़ी सी चीज़ें ऐड करेंगे। हम इसके ऊपर थोड़ी सी और चटनी ऐड करेंगे और इसके ऊपर चाट मसाला ऐड करेंगे। इसको हम चटपटा बनाएंगे, ये देखें। और इसके ऊपर सेव भी हम ऐड करेंगे। तो इसके ऊपर लास्ट में हमने डाल दिए थोड़े से टमाटर, थोड़े से प्याज, इसको गार्निश कर दिया बहुत ही अच्छे से। और अब हम इसके ऊपर डालेंगे, फिर थोड़ी सी चटनी डालेंगे और इसके ऊपर हम सेव डालेंगे। आलू सेव है हमारे पास, आप किसी तरह की भी कोई भी पापड़ी डाल सकते हैं। आप इसके ऊपर क्रंच देने के लिए कुछ ना कुछ आपको इसके ऊपर ऐड करना पड़ेगा कि इसको हमने क्रंची भी बनाना है और टेस्टी भी बनाना है और चटपटा भी बनाना है। तो ये बहुत ही क्रंची सी हमारे पास सेव थी, ये भी हमने इसके ऊपर ऐड कर दी है। अगर आपके पास पापड़ी चाट नहीं है तो एक हम आपको और चीज़ बताते हैं अल्टरनेट इसका, कि अगर आपके पास जो लेज़ होते हैं जो बच्चे खाते हैं उसको भी अगर चूरा करके डाल दें तो वो भी बहुत ही मज़े का लगेगा। लास्ट में हम डाल देते हैं इसके ऊपर चाट मसाला। तो ये हमारी चटपटी सी चाट जो है तैयार हो चुकी है। तो सब्सक्राइब कीजिए दावत मेन्यू को और देखते रहिए मज़े मज़े की चटपटी सी रेसिपी रमज़ान मुबारक की। अगर आपने रमज़ान मुबारक में मज़ेदार सी रेसिपी देखनी है तो फिर सब्सक्राइब करना पड़ेगा दावत मेन्यू को और बेल आइकन को ऑल पर
सेलेक्ट कर दें ताकि हर आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वापस आएंगे एक और मज़ेदार सी अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह निगहबान।